बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम ब्रेड समोसा भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसको अफ्तार में भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान है और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आप लोगों के पास है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चटनी का सामान ले लिया है, जिसमें मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच भुनी हुई छिली हुई मूंगफली है, इसकी स्किन उतार दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा और लहसुन की ये एक मैंने पूरी पोथी ले ली है। और आप हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और 3 खाने के चम्मच हरा धनिया है, 2 खाने के चम्मच पुदीना है, अदरक का 1 इंच का पीस है, लहसुन है, ज़ीरा है और ये 1 कप बेसन ले लिया है हमने। बेसन छना हुआ है। चटनी को हम पीस कर रख लेंगे और अब बेसन का एक घोल तैयार कर लेते हैं। बेसन में मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1 पिंच अजवाइन है, जिसे हाथ से मसल कर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून नमक लिया है। मिक्स करेंगे अच्छे से और इसका बहुत अच्छा सा घोल बना लेंगे। गाढ़ा ना होना चाहिए ना पतला, नॉर्मल होना चाहिए। और बड़े से बर्तन में हम ये घोल बना रहे हैं, इसलिए कि हम जब ब्रेड पकोड़ा जो ब्रेड है उसको डिप करेंगे तो आसानी से डिप कर सकते हैं इसमें। आप भी बड़ा बर्तन लीजिएगा, उसमें ये घोल बनाइएगा। और आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसकी, इतनी रखनी है। मैंने अच्छे से इसे 7 से 8 मिनट तक इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि अच्छे से फूल जाए। हमने तेल गरम कर लिया है, 2 से 3 खाने के चम्मच लिए हैं और इसमें मैंने अदरक बारीक कटी हुई ऐड कर दी है, 1 खाने का चम्मच। इसे हम सोटे करेंगे, 1.5-2 मिनट करेंगे, बस इसमें खुशबू आने लगे, जले नहीं। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे सोटे कर लिया है। अब इसमें मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून। इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तेल भी हमारा गरम है, इसी में ही हमने मिक्स कर लिया है। खुशबू आने लगी है। अब इसमें हरी मिर्च कटी हुई ऐड कर दी है, मैंने इसे बारीक काट लिया है, मोटी वाली हरी मिर्च है ये। अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी ऐड कर दी है और गरम मसाला पाउडर है 1/4 चाय का चम्मच और सूखा धनिया हमने कूट लिया है 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच। अब इन मसालों को हम ज़रा से पानी के साथ मिक्स करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अच्छे से हम भून लेंगे। मैंने अच्छे से भून लिया है। अब ये मैंने आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू उबाल लिए थे, उसकी स्किन उतार कर हाथ से तोड़ कर डाल दिए हैं। अब मैश करते हुए भून लेंगे मसालों के साथ। अब हमने अच्छे से मिक्स किया है मसाले के साथ आलू को। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। अब इसके साथ हम मिक्स करेंगे अच्छे से। हरा धनिया भी ऐड कर दिया है मैंने इसमें, 2 खाने के चम्मच। बहुत ही मज़ेदार मसाला रेडी हो जाएगा ये। मैंने अच्छे से भून लिया है, 3-4 मिनट तक मैश करते हुए। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं आलू के अंदर। अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लिया है ठंडा करने के लिए। अब ये जो हमने चटनी पीसी थी, इसमें मैं 1/2 टीस्पून सिरका ऐड कर दूंगी। बहुत मज़ेदार चटनी बन जाएगी ये, खट्टी सी, बहुत मज़ेदार सी। 20 मिनट हो गए हैं बेसन को रखे हुए। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी। ये मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर। इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इससे बहुत अच्छे से ब्रेड फूलेंगे। अब इसमें मैं तेल डाल दूँगी, जो हमने तेल गरम करने रख दिया है। गरम तेल 1 चम्मच ऐड कर दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार फिर से हम फेंट लेंगे इसे अच्छे से। मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं,
एक स्लाइस पर मैं चटनी लगाऊंगी। इस तरीके से पूरे में फैला दूंगी अच्छे से। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दोस्तों और फैमिली में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब मैं दूसरे पीस पर लगाऊंगी आलू की फिलिंग। पहले मैं सारी चटनी लगा लूँगी अच्छी तरह से फैलाकर इसमें, ताकि अच्छे से लग जाए। पहले मैंने एक एक स्लाइस पर चटनी लगा दी थी, अब मैं एक एक स्लाइस पर आलू की फिलिंग लगाऊंगी। माशाल्लाह हमारी फिलिंग में भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से हम लगा लेंगे आलू की फिलिंग। ये देखिए हमने लगा ली है इस तरीके से। अब ये हम दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे रखकर सेट कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे हाथ की मदद से। अब इसे हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। सारे पीस मैं इसी तरीके से कट करूँगी। ये देखिए हमने सारे पीस कट करके रख लिए हैं। ये देखिए मैंने बेसन में डिप किया है, और इस तरीके से हम सारा ये जो टिप टिप हो रहा है ये सारा ख़त्म हो जाए, फिर हम गरम तेल में डाल देंगे इस तरीके से। वरना वो जो सब टपक रहा होता है बहुत ज़्यादा कढ़ाई में आ जाता है। अब मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया है फ्राई के लिए। ये देखिए हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे, और जब ये सिकने लगे, कलर आ जाए इसमें, मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। कलर आ जाएगा फिर हम दूसरे साइड पर कलर आने देंगे। अब हमने दूसरे साइड पर भी कलर आने के लिए छोड़ दिया है। इस तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत प्यारा कलर आ गया है इसमें। अब फ्राई हो गए हैं ब्रेड पकोड़ा हमारे। अब हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सारा एक्स्ट्रा ऑयल इसका झाड़ देंगे। ब्रेड पकोड़ा तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप अफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।